हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे हमने अभी तक क्या किया था। तो हम ट्रिग्नोमेट्री हमने कर लिया था। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया था और आपको ये बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे थे। तो हमने 8.1 के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। आज हम क्या क्या करेंगे कि आज हम 8.2 जो एक्सरसाइज है हमारा उसके क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका 8.2 एक्सरसाइज है उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है बोर्ड पे। आपको बोल रखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहला है आपका sin 60 cos 30 प्लस sin 30 into cos 60। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पिछले वीडियो में जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट सिखाया था उसमें मैंने आपको सारा कुछ बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री की किस एंगल पे कितनी वैल्यू होती है। जैसे साइन की किस 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, 45 पे कितनी वैल्यू होती है। हमने चार्ट की मदद से उसको सीखा था और बहुत ही आसान ट्रिक से उसको याद किया था। आज हम उसी ट्रिक को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है आपका कुछ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें बोल रखा है आपको कि sin 60 और cos 30 प्लस sin 30 और cos 60 को सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो sin का ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, यानी जब sin की वैल्यू बढ़ती है तो cos की वैल्यू घटती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो sin, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। अब इसकी वैल्यू अगर हम पुट करने की कोशिश करें तो मैंने आपको बताया था जो sin 30 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2। इसी तरह जो cos 30 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो वो होती है आपकी 1 बाई सॉरी यहाँ पे cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू मैंने आपको बताया था sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू क्या हो जाती है, इसका हो जाता है, इसका भी 1/2 होता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है कि √3 और √3 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है, 3 आ जाती है और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ इसी तरह आप ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 होगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यानी इसको अगर देखेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं। दैट इज 4 प्लस 4 कॉमन हो जाएगा आपका और यहाँ पे आपका 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो पहले वाले क्वेश्चन को मैंने कितने आसानी से सॉल्व किया। आपको यहाँ पे sin 30 cos 30 और sin 30 और cos 60 की वैल्यू रखनी थी। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे। आप देख सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला के बनता है, हमने पढ़ा था, हमको पता है एक फॉर्मूला होता है साइन, यहाँ लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट में a प्लस बी, ये एक फॉर्मूला होता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इसकी वैल्यू होती है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो अगर हम इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये तो आपका मेथड नंबर 1 था सॉल्व करने का, ये जो आपका था ये मेथड नंबर 1 था। और मेथड नंबर 2 क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साइन a प्लस बी होता है वो होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इसको पहले वाले क्वेश्चन को इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे a की वैल्यू 60 डिग्री है और b की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि साइन a प्लस बी, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, साइन a की जगह 60 और b की जगह 30, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 30 दैट इज 90। और हमको पता है टेबल से हमने याद किया था कि जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, तो वो होती है 1 के बराबर। यानी आप यहाँ से भी डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। दोनों से देखा आपने कि यहाँ से भी आंसर 1 आया और यहाँ से भी आंसर 1 आया, तो दोनों क्वेश्चन से हमने देखा कि आंसर 1 आया। अब हम इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसकी वैल्यू हम कैसे लाते हैं। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको हम रब करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका भी आप सेम वही प्रोसेस है, आपको वैल्यू रखनी है। तो सॉल्यूशन आप क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमने पढ़ा था जो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 45 की 1 होती है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, अभी मैंने लिखा था जो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो √3/2 होता है और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस साइन स्क्वायर 60। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 60 पे क्या हो जाता है, ये भी √3/2
2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में है और √3/2 का होल स्क्वायर माइनस में, यानी आप इसको यहाँ से काट सकते हैं, यानी जो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो ये कितना इजी क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना था और देखिए आपके सामने आंसर आ गया है। अब आइए इसके और भी क्वेश्चन जो इसमें फर्स्ट में हमको अभी आई थिंक बुक में देखेंगे, तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं, आइए उसको भी हम सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले से, इसी मेथड से। तो इसको हम रब कर देते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है cos 45 डिवाइड बाई sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। ये सब सारा कुछ डिग्री में होता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, और फोर्थ पार्ट हम लिख लेते हैं। आपका फोर्थ पार्ट जो है क्वेश्चन उसमें क्या रखा है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा फिफ्थ है इसमें, इसको हम कर लेते हैं। तो ये आपका है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और डिवाइड बाई sin स्क्वायर 30 और प्लस cos स्क्वायर 30। ये तो बहुत इजी सवाल हो गया। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे थर्ड। तो थर्ड हम कैसे करेंगे, तो आपको डायरेक्ट मैंने वैल्यू बता रखा है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। तो थर्ड में क्या है, आपका cos 45 की वैल्यू मैंने आपको बताया था, जो cos 45 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/√2। उसके बाद sec 30 की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने आपको बता रखा है कि कैसे याद करते थे। तो sec 30 को याद नहीं रख सकते तो हम cos 30 को याद रख सकते हैं। cos 30 का मैंने बताया था कि √3, अभी मैंने बताया कि √3/2 होता है। तो sec 30 जो होता है वो cos 30 का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर √3/2 होता है तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 किसका होता है, तो cosec जो होता है वो sin 30 का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी, तो हमें पहले याद करना है sin 30। मैंने बताया था sin 30 क्या होता है, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपका 1/√2 डिवाइड बाई, यहाँ पे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, आपका √3 हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 2/√3। यानी इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो ये आपका इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, ये ऊपर चला जाता है, यानी √3 डिवाइड बाई 2/2 प्लस 2/6। तो ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है √3/2/2 प्लस 2/6। इसको आप फर्दर रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं सॉल्व, बट आप चाहते हैं इसको, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आप रैशनलाइज करेंगे, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आपका वर्क है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम थोड़ा रब करते हैं। ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, फोर्थ पार्ट आपको क्या रखा है यहाँ पे, फोर्थ पार्ट आपको क्या बोला है, sin 30 tan 45 माइनस cosec 60। तो हमको पता है sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60। तो cosec होता है sin का उल्टा, तो sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। तो उसका अपोजिट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √2/√3। फिर sec 30 क्या होता है, तो अभी मैंने यहाँ पे लिखवाया था, जो sec 30 होता है वो cos 30 का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 सॉरी cos 45 क्या हो जाएगा, तो tan 45 का अपोजिट होता है, तो tan का 1 होता है तो 1 का अपोजिट 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। इसका अगर एलसीएम ले तो 2 × 2 और 1 3/2 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 3/2। अब एक चीज आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों चीज सेम है, ऊपर भी और नीचे भी, बस माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पे बीच में माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन है। यानी अगर आप इसको काटना चाहें तो कैसे काटेंगे, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 3/2 डिवाइड बाई 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 3/2। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने माइनस साइन यहाँ से कॉमन लिया है ये, और इसको सॉल्व करके इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट हटा के, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमने गलती कर दी है, यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ेगा तब ये सही होगा। या आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, हम इतना नहीं करना है तो आपको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ऊपर का ऊपर, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपका 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे 2 से 3 माइनस 2 2 जा 4। उसी तरह नीचे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 3√3 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 3। कैसे इसको हमने किया तो बहुत ही सिंपल था, इन दोनों का एलसीएम लिया 2√3 हो गया, फिर इसमें क्या किया कि इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, यानी 3√3 माइनस 4। उसी तरह नीचे भी मैंने 2√3 का एलसीएम लिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 है और यहाँ भी ये दोनों आपस में कट जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। अब आपको क्या करना है, तो इसके कंजुगेट से, दैट इज आपको ऊपर नीचे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर आपका हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आपका बच जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 3 27, यानी आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 3 या 27 माइनस 16। इसको आप फर्दर सॉल्व करके कर सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आप इसको आराम से इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए और इसको नीचे से माइनस कर लीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या है, तो इसमें भी सीधे वैल्यू रख के हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप कुछ भी नहीं था, यहाँ पे हमने क्या किया था, sin 30 tan 45 और जितनी भी वैल्यू दे रखी है उसकी हमने वैल्यू रखा है, फिर उसके बाद हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके सॉल्व करके यहाँ से यहाँ पे सॉल्व किया और उसके बाद सॉल्व करके हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे करेंगे। तो इसको हम रख कर लेते हैं, ये हमारा सारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60। हमने बताया कि कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है और उसका स्क्वायर रखा है तो हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। सेक 30 को कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर कर दिया। अब आप एक चीज यहाँ देख सकते हैं, हमने एक आइडेंटिटी आपको बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 30 डिग्री, यहाँ पे आप वैल्यू भी रखेंगे तब भी 1 आएगी और आप डायरेक्ट इसको 1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में यहाँ पे एंगल जो है यहाँ पे भी 30 डिग्री और यहाँ पे भी 30 डिग्री है, तो यहाँ पे दोनों एंगल सेम है, तो यहाँ आप इसको डायरेक्ट आइडेंटिटी से 1 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा माइनस 1, यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और नीचे 1 है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं।
आप अपने यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 4 3 जा 12। उसके बाद आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 16 4 जा सॉरी प्लस होगा 16 4 जा होगा 48 सॉरी 64 माइनस ये आपका हो जाएगा 12। अगर आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 5 9 और 6 1 7 माइनस 12/12। और इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 2 हो जाएगा 7 और ये 67/12। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 67/12। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया, तो सिंपली आपको वैल्यू पुट करना था और इसको सॉल्व कर देना था। अब इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या 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 रखा है और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, इसको हम रख कर देते हैं। तो हमारे जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज का जो सेम एक्सरसाइज है, सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिखा है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और आपको के पास 4 ऑप्शन दिया है। a इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी इसका साइन 60 दे रखा है, साइन 60 डिग्री। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपको दे रखा है cos 60 डिग्री। सी ऑप्शन आपको दे रखा है tan 60 डिग्री, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है दैट इज 4 फ्रॉम sin 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दे रखा है 2 tan 30, तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30। इसको दो तरीके से सॉल्व, एक तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा बाई cos थीटा होता है, तो वहां से भी अगर इसको सॉल्व करें तो आप लिख सकते हैं tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin 30 अपॉन cos 30, क्योंकि यहाँ पे आपको देख रखे हैं ऑप्शन में सारा sin cos में दे रखा है, तो उस तरह भी कर सकते हैं और वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। हम दोनों तरफ से दिखाएंगे सॉल्यूशन इसका। नीचे होगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 30 डिवाइड बाई cos स्क्वायर 30। अब यहाँ पे देखिए तो ये आपका हो जाएगा 2 sin 30 अपॉन cos 30, और नीचे क्या हो जाएगा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 और डिवाइड बाई cos स्क्वायर 30। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1 होती है, और यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 sin 30 अपॉन cos 30 इंटू ये वाली चीज ऊपर चली जाती है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 30 और डिवाइड बाई ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, यानी sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखिए यहाँ पे cos 30 है, cos स्क्वायर 30 है, तो एक cos 30 से मैंने एक वाला काट दिया, और यहाँ पे हमको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अभी मैंने बताया 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 sin 30 इंटू cos 30, और नीचे आपका क्या है, तो नीचे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका आ रहा है 2 sin 30 इंटू cos 30, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है sin 2a का फॉर्मूला होता है। ये आपका होता है sin 2a, जो sin 2a की वैल्यू होती है वो होता है 2 sin a इंटू cos a। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 sin a इंटू cos a, यानी इसको हम लिख सकते हैं sin 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 डिग्री, यानी इसको हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है sin 60 डिग्री, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का ये है कि आप इस पे वैल्यू पुट करिए, तो वो काफी इजी हो जाएगा। अगर आप दूसरा मेथड देखें तो दूसरा मेथड कैसे सॉल्व करेंगे आप ही, तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए और मैं आपको सेकंड मेथड के बारे में बताता हूँ। सेकंड मेथड क्या है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 इंटू tan 30 की वैल्यू हमको पता है 1/√3 होता है। नीचे क्या है 1 प्लस tan 30 की 1/3 और 1/3 इसका स्क्वायर है, तो 1/3 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3
और नीचे क्या हो जाएगा, 3 × 3 + 1 4/3, यानी इसको आप लिख सकते हैं तो 2/√3 × 3/4, ये आपका कट जाएगा 2, और इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 को, तो √3 × √3 लिख सकते हैं। यहाँ से एक अंडर रूट से कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, √3/2। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी साइन 60 डिग्री की। यहाँ पे देखिए साइन 60 की, क्योंकि cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, और साइन 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए ही जो है साइन 60 जिसकी वैल्यू √3/2 होती है वही यहाँ पे करेक्ट है। तो आपने देखा इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो आप पहले वाले मेथड को प्रीफर करिएगा, और अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन आता है तो ये आपका जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया, जो सेकंड मेथड है, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका इसको दो तरीके से, और भी तरीका है, ये tan का फार्मूला है, tan का फार्मूला है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपको मैं बताने नहीं जाऊँगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिर्फ दो मेथड याद रखो, जो पहले वाला मैंने बताया और ये सेकंड मेथड है वैल्यू पुट करने वाला, क्योंकि ये काफ़ी ईजी हो जाता है अगर आपको वैल्यू याद है तो मैं इसको रब करता हूँ और हम आगे वाले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो है सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 1 - tan² 45 डिवाइड बाई 1 + tan² 45, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। और इसमें ऑप्शन आपका है ए जो है वो है आपका tan 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1, ऑप्शन सी है sin 45 डिग्री, और ऑप्शन डी है आपका 0। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके क्वेश्चन पे, और इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट अगर वैल्यू रखें पुट करें तो वहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं, यानी 1 - tan² 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू मैंने आपको बताया था 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 + 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0/2, यानी आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बाकी आप साइन कॉस में भी तोड़ के कर सकते हैं, तो उससे करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आप आंसर 0 ही आना है। तो आप यही मेथड प्रीफर करिए, और ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही होगा। वैल्यू पुट करने के बाद हमने सॉल्व कर दिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके बहुत ईजी है, एग्जाम में अगर आप आए तो बहुत ही आसानी से, अगर आपको वैल्यू याद है तो आप इसको कर सकते हो। अब इसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 वाला। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है, इसमें क्या कह रखा है आपको कि ये आपका है sin 2a = 2 sin a is true when a is equal to, ऑप्शन नंबर ए है आपका 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है आपका 30 डिग्री, ऑप्शन सी है आपका 45 डिग्री, या ऑप्शन डी है आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपसे बोल रखा है कि sin 2a जो है 2 sin a के बराबर है, ये ट्रू होगा। कब ट्रू होगा, जब a की वैल्यू क्या होगी। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ऊपर ही यहाँ पे मैंने मिटा दिया, फॉर्मूला लिखा था sin 2a बराबर होता है 2 sin a × cos a, और यहाँ पे सिर्फ 2 sin a लिखा है। तो ये कब ट्रू होगा, तो किस एंगल पे ट्रू पूछा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम वैल्यू पुट करके रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू 0 रखें, अगर a की वैल्यू यहाँ पे 0 रखें तो sin 0 डिग्री यहाँ पे आएगा बराबर 2 × sin a की वैल्यू क्या हो जाएगी sin 0 डिग्री। पहला वाला ऑप्शन पुट करके देखें, तो पहला वाला मैंने यहाँ पे पुट किया, a की जगह मैंने 0 रखा तो 2 × 0 0 हो गया, और यहाँ पे a की जगह 0 रखा तो sin 0 हो गया। अब हमको पता है जो sin 0 डिग्री कैसा होता है, साइन का ग्राफ जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है, यानी 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 1 तक जाता है, यानी sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इधर भी क्या होगा sin 0 की वैल्यू 0 और 2 × 0 0, यानी पहला वाला ऑप्शन भी आपका ट्रू आ रहा है। तो आप रेस्ट ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा पहला ही आंसर ट्रू हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा। बाकी आप दूसरे भी एंगल पे भी देख सकते हैं। तो साइन अगर 30 डिग्री पे देखेंगे यहाँ पे, तो sin 2 × 30 = 2 × sin
30। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया साइन 60 और इधर क्या हो जाएगा 2 साइन 30। तो क्या ये इसके आपस में बराबर होगा? अगर वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो 2 इंटू 1/2 ये आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। उसी तरह सी पे भी हमें पता है कि 45 रखेंगे, 45 इंटू 2 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो वो भी बराबर नहीं होगा। इसी तरह 60 भी बराबर नहीं होगा। तो जो एंगल है वो 0 डिग्री एक ऐसा एंगल है जहाँ पे ये जो आपका जो स्टेटमेंट दिया है ये आपका ट्रू होगा, बाकी सारी जगह ये फॉल्स होगा। क्योंकि हमें पता है जो साइन 2a होता है वो 2 sin a इंटू cos a का फॉर्मूला होता है और यहाँ पे cos a नहीं दिया है, लेकिन आपको ये ट्रू कब होगा, सिर्फ 0 डिग्री पे ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से आप ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपसे पूछ रखा है किसके बराबर होगा। ऑप्शन दे रखा है आपको, ए दे रखा है cos 60, बी दे रखा है आपको sin 60, सी दे रखा है आपको tan 60 या डी दे रखा है आपको sin 30। ये चार ऑप्शन आपको दे रखा है। तो ये तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। 2 का ये जो फर्स्ट वाला कराया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी इसको दो मेथड से कर सकते हो। तो मैं आपको पहला वाला मेथड तो मैंने बता चुका हूँ कि tan को sin cos में तोड़ लीजिए, और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था जो कि एकदम सिंपल मेथड है एंड डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू कैसे मैंने बताया था 2 इंटू tan 30 की वैल्यू मैंने आपको बता रखा है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 2/3। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आपको लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/2। 2 से 2 कट जाएगा आपका और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये देखिए √3 यहाँ पे √3 यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और एक √3 से √3 कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब हमको पता है यहाँ पे कि cos 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है, sin 60 √2 के बराबर होता है, tan 60 √3 के बराबर होता है और sin 30 1/2 के। तो इसी तरह हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो सी वाला, जो tan 60 वो √3 के बराबर होता है। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये जो फार्मूला है आपका 2 tan 30 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये tan 2a का फार्मूला है। किसका है tan 2a का। और a की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 30 डिग्री, तो 2a क्या हो जाएगा 60 डिग्री। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अगर या चाहे तो इस फार्मूला को लिख सकते हैं। tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब आप अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, और वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ट्रू फॉल्स है, जो कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको पूछा है कि इफ tan within bracket a plus b is equal to √3 and tan within bracket a minus b is equal to 1 upon √3 और जो a है a प्लस b है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री है एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। और अब से आपसे पूछा क्या है कि फाइंड a एंड b, मतलब आपको एंगल ए और एंगल बी को बताना है या ए और बी को बताना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन को आप कई तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हैं और दूसरा तरीका क्या है कि ट्रायंगल बना के कर सकते हैं। तो हम पहला वाला मेथड लगाते हैं, मेथड 1 बाय वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग मेथड क्या है आपका, तो मैंने आपको टेबल याद करवा रखा है कि जो tan, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या दिया है tan विदिन ब्रैकेट a प्लस बी बराबर
√3 दे रखा है और मैंने आपको बता रखा है कि tan √3 कब आता है, तो tan 60 डिग्री पे आता है, यानी अब √3 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। उसी तरह जो ये आपको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया, यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि जो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है, ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। उसी तरह सेकंड पार्ट को अगर करेंगे तो tan a माइनस बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपको 1/√3 दे रखा है और मैंने बताया कि जो 1/√3 होता है वो आपका tan 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं जो a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री के बराबर है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करूं तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो फ्रॉम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो a की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका हो जाएगी, ये आपका कट जाएगा और 2a की वैल्यू कितना आ जाएगी 90, या 2a बराबर अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूं तो यहाँ पे 2a हमारा कितना आ जाएगा 60 और 30 90, यानी a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 45 डिग्री। हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई है 45 डिग्री। अब आप a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में रख दीजिए तो b की वैल्यू आ जाएगी, यानी अगर हम इसको 1 में रख दें तो हमारा b की वैल्यू क्या आ जाएगी ना 60 माइनस 45, यानी b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 50 डिग्री। तो हमने देखा कि हमारा कितना आसानी से वैल्यू वाला जो हमने टेबल याद किया था, अगर आपको टेबल याद होगा तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो टेबल याद करने का देखिए कितना फायदा हो रहा है। बाकी इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था ट्रायंगल वाले मेथड से। आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा और यहाँ पे a प्लस बी को आप x मान लीजिए और a माइनस बी को y मान लीजिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, बिना वाले भी कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, आपको घर पे इसको करना है। यहाँ से आप एक ट्रायंगल ले सकते हैं, यहाँ पे आप एक ट्रायंगल मान सकते हैं a b और c, और इसको एंगल आप a प्लस बी मान सकते हैं और इसको एंगल a माइनस बी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दे रखा है कि जो tan a प्लस बी वाला एंगल है यहाँ पे √3 है। √3 क्या, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अगर यहाँ पे मैं 1 मानूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उसी तरह आप अगर इसको लेके माने तो यहाँ पे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1/√3, दोनों सही है। तो इसकी मदद से अगर हम देखें तो अगर ये √3 है ये 1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, यानी ये आपका हो जाएगा 2, 3 प्लस 1 4 और 4 का √2। तो इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं एंगल ए और बी को कैसे निकालेंगे, तो इसको आप साइन और दूसरे वाले मेथड से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये दोनों मिला के आपको 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी ये दोनों एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री के बराबर होगा। आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल कितना है आपका ए और बी, ए की वैल्यू आपको दे रखा है, सॉरी ये वाला एंगल ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू कितना है, ए प्लस बी आपका 60 डिग्री और ए माइनस बी आपका 30 डिग्री, यानी दोनों का सम आपका 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मेरी माने तो जो पहला मेथड मैंने आपको बताया था ये बहुत ही आसान मेथड है, इस मेथड से आपको बहुत ही जल्दी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.2 आपका खत्म होता है और अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के बारे में आपको बताएंगे कि 8.3 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो हमारे वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।